जैस्मिन एक बंगला बने न्यारा, कब्जा लिया नहीं और कह दिया जी दो दो बार हमारा तो सामान बाहर फेंकवा दिया। कब्जा कब लिया? वो तो कालका जी के मकान में रह रही है ना। जो मनीष सिसोदिया वाला मकान, सरकारी मकान भी दिया गया था, वहां भी सामान शिफ्ट नहीं किया आतिशी ने। तो दोस्तों, आज की डिबेट हम देखेंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कैसे केजरीवाल को धोया। तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी मोदी को इतना धोया कि बीजेपी के प्रवक्ता की पैंट गीली हो गई। डिबेट को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि डिबेट में आगे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। शिफ्ट नहीं किया आतिशी ने और कह रही है अब मैं दिल्ली वासियों के घर ही जाके रह लूंगी, मेरे पास तो घर भी नहीं। वो तो कालका जी में रह रही हैं कि नहीं? संदीप जी, आज देश की जनता देख रही है कि भाजपा ने देश की राजनीति को कितने निम्न स्तर पर ये लोग लेके आए हैं। एक महिला मुख्यमंत्री, 2 दिन पहले आपने उनके बूढ़े माँ बाप का अपमान किया। रमेश बिरोड़ी जिन्होंने अपमान किया, थोड़ा भी खेद नहीं प्रकट किया, आज वापस कहे कि नहीं जो कहा वो सही कहा। और उसके 2 दिन बाद ये आज चुनाव घोषित हो रहे हैं, हो गए हैं, और उसके बस 1 दिन पहले आपने महिला मुख्यमंत्री को, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, उनका घर ही आपने कैंसिल कर दिया। अरे कब्जा ही नहीं लिया कभी उनको। मैं आ रहा हूं संदीप जी इसके ऊपर। देश के इतिहास में कभी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ये बंगला अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है, बिल्कुल हुआ है। वो तो पीडब्ल्यूडी मान रहा है। ये चीफ मिनिस्टर, ये देखिए, ये चीफ मिनिस्टर के लेवल का ये हमने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। जब वो आई थी, जब शिफ्ट हुई थी, तब आपने ढकेल दिया उन्हें सितंबर के महीने में बाहर, उनका सामान बाहर फेंक दिया, आपके चैनल ने भी चलाया। तब भी एक निम्न स्तर का एक उन्होंने बेंचमार्क क्रिएट किया। और अब जब जो भी प्रक्रिया होगी, उन्होंने ना तो नहीं कहा कि मैं नहीं शिफ्ट होने वाली। तो ये चुनाव के 1 दिन पहले आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर के घर को कैंसिल कर लोगे। इस स्तर की राजनीति, मतलब जहां पे आम आदमी पार्टी लोगों, उनको लगता है संदीप जी कि हमारा इंसुलिन बंद कर दो। जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे तो इंसुलिन बंद कर दिया, फिर सबको जेल में डाल दिया, आज महिला मुख्यमंत्री को सड़क पे डाल दिया। 11 तारीख को, 11 अक्टूबर को जैस्मिन अलॉट किया गया, आवंटित किया गया ये फ्लैट। 14 तारीख को हामी भर दी आतिशी सिंह ने, 16 तारीख को अथॉरिटी स्लिप दे दी गई, तब मकान नहीं लिया। उसके बाद 16 दिसंबर को फिर कहा गया कि भाई ले लो। 26 को कहा गया, 26 दिसंबर को, सर्टिफाइड एंड रीआइटरेटेड टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दैट द बंगलो इज इन वेरी गुड एंड हैबिटेबल कंडीशन। आपके 14 के 14 सुझाव मान लिए, उसके बाद भी कब्जा नहीं लिया। और देखिए, सुनिए ना, टेक्निकल एक भाई कानून के हिसाब से चलेगा ना मंत्रालय तो, और कोई विभाग बिल्कुल चलेगा। ऑफिस मेमो है 21 फरवरी 2022 का, उसमें साफ है कि अगर हैबिटेबिलिटी सर्टिफिकेट दे दिया गया है, 5 दिन में कब्जा नहीं लिया तो मकान का आवंटन रद्द हो जाएगा। संदीप जी, मुझे ये बताइए, भाजपा के दर्जनों नेता जब मिनिस्टर या एमपी इनका पद खत्म हो जाता है और साल भर, 2-2 साल अपने घर पे रहते हैं, तब बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। कायदे कानून इनको नहीं याद आते हैं कि भाई साहब, आप तो मंत्री बने हुए 2 साल हो गए, फिर भी आप सरकारी घर पे कब्जा करे हुए। यहां तो सिटिंग मुख्यमंत्री है ना। आप बता सकते थे कि आधिकारिक आवास नहीं है ये मुख्यमंत्री का। नहीं, ये कौन तय करेगा? मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं यहां पे शिफ्ट होना चाहती हूं, तभी उन्हें अलॉट क्यों नहीं हुई शिफ्ट? सुझाव भी दिया है, क्यों नहीं शिफ्ट हुई भी पिछले 4 महीने में? बात वो नहीं है। बात यह है कि निम्न स्तर की राजनीति, अगर ये चाहते तो पीडब्ल्यूडी पूछ सकती थी कि चलिए आप बता दीजिए आपको नहीं शिफ्ट होना है तो हम किसी और को दे दें। ये एक तरीका होता है सरकार के अंदर काम करने का। लेकिन भाजपा की ये राजनीति है, उन्हें पता है एक महिला मुख्यमंत्री है, इनको वापस सड़क पे लेके आओ, इनके काम सड़क बंद पे हो क्यों? जाएंगे। साथ ही कभी भी साथ ये लोग, नहीं, एक ऑफर लेटर भी है, ये भी कल की ही तारीख का है, जिसमें बंगलो नंबर 2, 8 राजनिवास लेन, सिविल लाइंस, वो दिया जा रहा है, उसकी पेशकश की जा रही है। और बंगलो नंबर 115 अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली। तो ये कौन तय करेगा संदीप जी? तो भाजपा तय करेगी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के किस प्रॉपर्टी में रहे। मतलब इस तरह की राजनीति आ जाएंगे कि इनको लगता है, चलिए मैं तो कह रहा हूं कि ये बंगला इनको मुबारक हो, इनके ही नेता रहे बंगले में, हमें बंगले से कोई ये नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी का जब उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, 5 दिन के अंदर बंगला खाली कर दिया था।
इनका मकसद बंगला है ही नहीं संदीप जी, मैं आपको समझा दूं। इनका मकसद है कि जो भी काम दिल्ली में हो रहे हैं वो रोक दे। आज कभी भी ये लोग, हमने महिलाओं नहीं, के बंगला गले की हड्डी बन गया है क्या ये शीश महल कि जो 7 करोड़ 61 लाख का अनुमानित खर्च था, टेंडर कॉस्ट जो निकली वो 8 करोड़ 62 लाख की, और खर्च दिया आपने 33 करोड़ 66 लाख की, उसकी पोल खोल हो जाएगी अब बंगला हाथ में नहीं है तो। संदीप जी हम तो कह रहे हैं, आज हमने खुला न्योता दिया है कि इतने झूठ, मतलब ये समझिए कि पूरा चुनाव भाजपा अपने कामों के बारे में नहीं चर्चा करने चाहती कि लॉ एंड ऑर्डर पे भाई साहब आपने क्या किया। 10 साल से आप केंद्र में हैं, आज दिल्ली को आपने क्राइम कैपिटल बना दिया है, गैंगस्टरों की राजधानी बना दी, उस पर चर्चा नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, हम चर्चा इस पे करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि आइए स्विमिंग पूल दिखा दीजिए, सोने के टॉयलेट। 2 साल से ये लोग गा रहे हैं कि सोने के टॉयलेट, चलो कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन साथ में आपके केंद्र में जो बैठे हुए राजा हैं, उनके 2700 करोड़ का जो राजमहल बनाया है, मेरे वो ख्याल फिगर्स से कहां देश से नहीं, लेकर दुनिया आए? के ये तो इतिहास में। सीएजी के सामने रिपोर्ट गई है। ये संदीप 2700 जी, करोड़ मैं 200 बताता करोड़ हूं। का झूमर, 6700 जूते 300 की करोड़ जोड़ियां, की ये तालीम। संजय सिंह दावा किस बिना पर कर रहे हैं? संदीप जी ये बहुत ही सटीक और आधिकारिक आंकड़े हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि जैसे सीएजी ऑडिट इन्होंने यहां पे बिठाया, इनकी हिम्मत हो तो सीएजी ऑडिट राजमहल पे बिठा दे। और हम तो कह रहे हैं कि सीएजी ऑडिट का वेट ही क्यों करना? अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो जैसे हम कह रहे हैं कि चलिए हमारे साथ हम मुख्यमंत्री आवास पे जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के राजमहल पे भी चलिए, वहां पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम सबको पता है कि मोदी जी दिन में 3 बार अपना सूट बदलते हैं, हर सूट का 10-10 लाख रुपए का खर्चा होता है। 10 लाख का सूट तो सबको पता है, जब उसकी नीलामी हुई तो 4 करोड़ की भी नीलामी हुई। 1-1 लाख का उनका पेन है, 8,400 करोड़ का उनका हवाई जहाज है। और ये लोग बोलते हैं शीश महल। मतलब मुझे नहीं लगता कि इस स्तर की राजनीति ना दिल्ली ने देखी है ना देश ने देखी है। आम आदमी पार्टी ही है जो लगातार जनता के मुद्दों पे बात कर रही है, जनता के मुद्दों पर काम कर रही है। महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन करा रही है, संजीवनी योजना की हम बात कर रहे हैं। हमने कहा कि 24 घंटे पानी देंगे। भाजपा से पूछ लो आपका एजेंडा क्या है? अरे अरविंद केजरीवाल पर चोर है, लड़ाई तो इनके मकान पिताजी पर फला आ फला गई है। इनके ये मतलब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।